अब वोकैब को रटना छोड़िए और पढ़िए डेली 20 वर्ड हमारे साथ विद ट्रिक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और आप देख रहे हैं जो स्टोरी। दोस्तों, हम डेली आपके लिए 20 वर्ड नए लेके आते हैं विद ट्रिक्स, जो लगभग प्रीवियस ईयर आए हुए होते हैं अलग अलग एग्जाम के अंदर। तो आज हमारे सामने ये 20 वर्ड है और ये हमारी 10वीं वीडियो है, यानी कि आज जो हमारे बच्चे साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनके 200 वर्ड पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन 20 वर्डों को। तो हम देखते हैं पहला वर्ड हमारा डिफन, मृत। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। जब कोई भी आदमी मर जाता है तो उसको क्या कर देते हैं हम, दफन। दफन करते हैं ना, दफन कर दो, ये मर गया है इसको कर दीजिए दफन। तो दफन किसको करेंगे, जो आदमी मर जाएगा, जो इंसान मर जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट वर्ड की चलते हैं, एग्लो, चमकना। अब कौन ग्लो करता है, कौन ग्लो करता है, जो चमकता है ना। आप भी जल्दी से नौकरी लगिए और फिर कीजिए ग्लो। एक ग्लो, एक ग्लो मतलब चमकना, जो ग्लो करता है वही क्या करेगा, चमकेगा। अगला वर्ड हम देखते हैं, अगला वर्ड है हमारा कौकस, बैठक, सभा। यानी कि कोई भी जो सभा होती है उसको हम बोलते हैं कौकस, है ना। उसको पार्ले भी बोलते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था, पार्ले, पार्ले भी उनको बोला जाता है कौकस। देखिए हमारी जो, आपको पता है देश के अंदर जो गाय है ना, गाय को बचाने के लिए बहुत ज्यादा आंदोलन चलते हैं ना। काऊ, काऊ को कैसे बचाया जाए, इसलिए सभी धर्मों की मिलकर बैठक होने लग रही है। सभी लोग इस चीज पे विचार कर रहे हैं कैसे हमारी गाय को बचाया जाए। तो काऊ के लिए क्या की जा रही है, बैठक, काऊ को बचाने के लिए ना, काउकस बैठक। अगला वर्ड देखते हैं, सेंटी, विवेकी। विवेकी मतलब संयमी, जैसे कि हम किसी को विवेक हो, जैसे किसी को जल्दी गुस्सा ना आए, है ना, किसी को जल्दी कोई इमोशनल ना हो, तो सेंटी होता है विवेकी। हम कई बार बोलते हैं ना यार सेंटी, ज्यादा सेंटी मत हो, ज्यादा सेंटी होना यानी कि ज्यादा अविवेकी होना। सेंटी मतलब विवेक, उसके अंदर संयम है ना। सेंटी, सेंटी बोलते हैं ना यार, सेंटी बड़ा सेंटी होता है कोई, है ना, इस तरीके से हम बोलते हैं। चलिए ये वर्ड को आप नॉर्मली बोलचाल का वर्ड है, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है तुसल, लड़ाई करना। अब इसको देखिए, लड़ाई करते हैं तो क्या बोलते हैं, तू सिल्ली, तू सिल्ली। दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, सिल्ली का मतलब मूर्ख होता है, तो बोल रहा है तू सिल्ली, वो दूसरे को बोल रहा है तू भी सिल्ली, है ना। एक दूसरे को बोल रहे हैं तू सिल्ली, तू सिल्ली। सिल्ली मतलब मूर्ख, तू भी पागल है, तू भी पागल है, वो उसको कह रहा है तू पागल है, वो उसको कह रहा है तू पागल है। तो ऐसे करके दोनों क्या करने लग रहे हैं, लड़ाई। क्या कर रहे हैं, लड़ाई। तुसली, तुसली मतलब लड़ाई, ठीक है ना। अगला वर्ड है स्प्रूस, साफ सुथरा। देखिए रूस के अंदर क्या किया गया है, रूस के अंदर, रशिया के अंदर, हर देश के अंदर एसपी तो होते ही हैं पुलिस विभाग के, उन सबको आदेश दे दिया गया कि भाई साहब युद्ध तो चल रहा है, वो एक अलग चीज है, आप यूं करिए। सभी एसपीओ को आदेश दिया जाता है, हर जिले में एक एसपी होता है, तो सब एसपीओ को आदेश दिया जा रहा है कि अपने अपने जिले के अंदर साफ सुथरा रखे, बिल्कुल साफ सफाई कीजिए। तो एसपी रूस, रूस के एसपी को क्या दिया गया है कि आप साफ सुथरा रखिए, समझ रहे हो ना। एसपी रूस, एसपी को, रूस वालों को कहा गया है कि साफ सुथरा देश को बढ़ाइए। अगला वर्ड फोर्थ राइट, ईमानदार। फोर्थ को इसको याद करेंगे, फोर्थ का मतलब हो गया चार, फोर्थ का मतलब हो गया चार और राइट मतलब सही। अगर चार लोग किसी बात को कह रहे हैं, फोर्थ राइट, अगर चार लोग सही कह रहे हैं किसी बात को कि ये बात सही है ना, तो वो बात सही मिलेगी, उसके अंदर ईमानदारी, उसके अंदर कोई बेईमानी नहीं है, उसके अंदर कोई भी धोखाधड़ी नहीं है। फोर्थ राइट, चार लोग अगर ईमानदार बता रहे हैं तो वो लाग चीज सच में ईमानदार है वो व्यक्ति। किसी के बारे में, आपके बारे में अगर कोई कह रहा है कि चार लोग कह रहे हैं कि भाई ये राइट है, तो आप पूर्ण रूप से राइट हो, आप ईमानदार हो, समझ गए होगे। नेक्स्ट वर्ड की चलते हैं, राउट, हरा देना। आपने इंडियन क्रिकेट टीम का पता होगा, आज के टाइम में जो कैप्टन चल रहे हैं, है ना, रोहित शर्मा चल रहे हैं। और रोहित शर्मा का मैच होता है किसी दूसरे देश के साथ, है ना, हमारी इंडियन टीम का, तो वो सोचते हैं कि आर आउट, अगर हमने आर यानी कि रोहित को आउट कर दिया, रोहित शर्मा यानी कि इनके कैप्टन को आउट कर दिया, तो हम पूरी इंडियन टीम को हरा देंगे। आर आउट, राउट, आर आउट, आर यानी कि रोहित को अगर हमने आउट कर दिया तो हम पूरी इंडियन टीम को हरा देंगे, पर ऐसा होता नहीं है, समझ रहे हो ना। हमारा रोहित आउट होता नहीं है और सिक्सर पे सिक्सर मारता है और मैच को निकाल लेते हैं ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड, टुम्बल, गिरना। देखिए टुम्बल का कैसे करेंगे, तुम, तुम तुम आजकल बहुत ज्यादा गिरने लग रहे हो, क्यों गिर रहे हो भाई साहब, नहीं गिरना चाहिए ना। तुम गिर रहे हो, क्यों गिर रहे हो, क्योंकि तुम में ज्यादा बल आ गया है। बल यानी कि तुम्हें ज्यादा घमंड आ गया है कि भाई साहब हम में तो बहुत ज्यादा जान है, हम तो पूरे पावरफुल है ना, इस तरीके से हम विचार कर रहे हैं अपने अंदर, तो हम अपने नीचे 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 लोगों की नजरों में हम गिरने लग रहे हैं, है ना।
तुम में बहुत ज्यादा बल आ गए हैं, ये चीज तुम सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है ना, ऐसा तुम्हें एरोगेंस होने लगा, तुम अपने अंदर को स्तर को नीचे नीचे गिराने लग रहे हो, आप लोगों को पता भी नहीं है। ठीक है ना, तुम्बल मतलब गिरना। रिकरेंस दोबारा घटना, हमने एक पहले वर्ड पढ़ा था रिसुरेक्ट, RESUR था उसके अंदर, रिसुरेंस उसका था फिर से शुरू करना, ये है रिकरेंस दोबारा घटना, यानी कि किसी भी चीज का जो भी एक बार हो चुका है उसका दोबारा से होना, समझ रहे हो ना। जैसे कि कोई एक्सीडेंट है हो गया तो उसका फिर से एक्सीडेंट हो जाए तो हम बोलेंगे इसके साथ फिर से ये घटना घट गई, है ना। किसी के साथ कोई अच्छा होता है तो हम उसके कहते हैं यार इसके साथ फिर से ये चलो अच्छा फिर से ऐसा हो रहा है, इसकी किस्मत अच्छी है। तो रिकरेंस, री मतलब हो गया दोबारा, हो गया ना बिल्कुल। और करेंस रिकर, री दोबारा से कर, दोबारा से हो रहा है, रिकरेंस दोबारा से हो रहा है, दोबारा से उसके साथ घटित हो रहा है, रिकरेंस दोबारा से घट रहा है। करना कहते हैं ना, रिकर दोबारा से कर, भाई एक बार अगर कोई नहीं फेल हो गया तो है री दोबारा से कर, फिर तैयारी कर, तो फिर आपके साथ अच्छी घटना घट जाएगी, फिर से एग्जाम घटेगा और फिर आप सिलेक्शन ले लोगे। एक बार इनको देख लेते हैं। देखिए पहला है डिफन, दफन हो गया, कर दो उसको जो मर गया है। एग्लो, ग्लो कौन करेगा, जो चमकेगा। कौकस, बैठक, कौ को बचाने के लिए हर धर्मों की लोगों की विद्वानों की बैठक होने लग रही है। सेंटी, सेंटी ज्यादा मत हो यार, है ना, थोड़ा तरीके से रहे, विवेक से रहे, संयम से रहे, समझ रहे हो। तुसली, तू सिल्ली, क्यों लड़ रहे हैं लोग बाग एक दूसरे को, तू पागल बोल के लड़ने लग रहे हैं ना, तुसली मतलब लड़ाई। सभी एसपी को, रशिया के जितने भी एसपी है सभी को कहा गया है आप देश को साफ सुथरा रखें। फोर्थ राइट, ईमानदार, अगर आपके बारे में कोई बोल रहा है कि भाई चार लोग बोल रहे हैं कि आप राइट हो, तो आप सच में ही राइट हो, आप सच में ईमानदार हो। राउट, रोहित शर्मा को अगर आउट कर दिया तो पूरी इंडिया टीम को हराया जा सकता है, ठीक है ना। तुम्बल, तुम में बहुत ज्यादा बल आ गया है इसलिए तुम बार बार अपने स्तर को गिरने लगे हो ना, गिर रहा है तुम्हारा स्तर। रिकरेंस, दोबारा से करो, एक बार फेल हो गए पेपर के अंदर कोई नहीं, दोबारा से करो, रिकरेंस दोबारा से हो जाएगा, घटित हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये वर्ड हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट इन वर्डों को। देखिए इसके अंदर जो पहला वर्ड है वो है श्रीकर, जी चुराना, श्रीकर जी चुराना। देखिए एक श्री नाम का व्यक्ति है, होता है श्री नाम का व्यक्ति तो नॉर्मल है श्री, वो क्या कर लेते हैं, कुछ लोग क्या कर लेते हैं कि अपने आगे नाम के आगे श्री लगा देते हैं, कुछ बाबा वगैरह का या कुछ धार्मिक चोला पहन के, वो फिर क्या करते हैं काम करने से जी चुराने लगते हैं, उनका काम करने का मन नहीं करता। तो श्री बनके लोग क्या कर रहे हैं, काम से जी चुरा रहे हैं कि हम तो अब श्री बन गए, हम तो अब भिक्षुक बन गए, हम काम नहीं करेंगे, हम अब मांग के खाएंगे। श्रीकर, श्री है वो क्या कर रहा है, जी चुरा रहा है, किससे, काम करने से। ठीक है भाई, अगला वर्ड है एनिमस, एनिमस वैर भाव। देखिए अगर आप खाओगे, क्या खाओगे, पिज्जा नहीं, एनिमल का मांस, एनिमस, एनिमल का क्या खाओगे, मांस। तो आप बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहे हो, और मेरी और आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी अगर आप खाते हो एनिमल का मांस। ठीक है, सब जीव हैं, सबको जीवन जीने का अधिकार भगवान ने देके भेजा है ना, प्रकृति के नियम है अलग अलग है। तो एनिमल्स का खाओगे तो वैर भाव, यानी कि वैर भाव का मतलब हिंदी का कुछ लोगों को समझ नहीं हो रहा है, वैर भाव का मतलब होता है किसी को बुरा समझना। जैसे कि अगर आप मांस खाते हो, मैं नहीं खाता हूं, तो मैं आप लोगों को समझूं कि यार ये सही इंसान नहीं है, ये गलत इंसान है, मैं इसके पास बिल्कुल भी नहीं रह सकता, और मैं तो चाहता हूं कि जैसे ये औरों का मांस खा रहा है, कोई इसका एक बार मांस खाए तो इसको भी समझ में आ जाए। तो ये आपके लिए मेरा आपके प्रति मेरा तरफ से जो वैर भाव है उसको कहते हैं, समझ गए होंगे। एनिमल का मांस खाने वालों के खिलाफ मेरा तो वैर भाव रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है सुल्ट्राई, उम्मसदार। अब उम्मसदार क्या होता है, ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, इसका साइन है ह्यूमिडिटी भी है। उमस कब कहाँ ज्यादा होता है, जहां पे समुद्र होता है। आप जाओगे मुंबई, गुजरात, गोवा, कलकत्ता, जहां पे समुद्र के तटीय इलाके पड़ते हैं, अगर आप वहां पे जाओगे तो देखोगे वहां पे उमस, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है, चिपचिपा सा रहता है, पसीने पसीने से आते रहते हैं। कारण क्या है, कारण है समुद्र का पानी। अब समुद्र का पानी कैसे कारण हो सकता है, देखिए समुद्र के पानी में क्या पिया जा सकता है, समुद्र के पानी को आप कहोगे नहीं, क्यों नहीं पिया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है भाई। सही बात है, समुद्र का पानी खारा होता है। अब खारा होता है, साल्ट हो गया ना, सुल्ट, सुल्ट का मतलब साल्ट, साल्ट ज्यादा होता है समुद्र के पानी में, साल्ट राइट, जहां पे साल्ट ज्यादा होगा वहां पे उमसदार होगा, समझ गए। सबसे ज्यादा साल्ट कहाँ होता है,
उन राज्यों के आसपास जहाँ पे समुद्र होता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, साल्टी होता है, तो जहाँ पे साल्ट्री होगा, साल्ट का जहाँ पे ज्यादा होगा वहीं पे ज्यादा उमस होगा, ह्यूमिडिटी होगी। समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ग्रुबी, गंदा। देखिए आपने वो वर्ड सुना रबी, है ना, रबी एक गेम है, रबी 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 गेम है जो विदेशों में, लगभग अमेरिका वगैरह कुछ देशों में रग्बी जिनको बोलते हैं ना, रग्बी, उनको में खेला जाता है। देखिए रग्बी का जो ग्राउंड है भारत के अंदर भी बन सकता है। भारत के अंदर क्यों नहीं खेला जाता? रग्बी जो गेम है ये लगभग यूरोपियन कंट्री के अंदर खेला जाता है। ये रग्बी जो है ये भारत के अंदर नहीं खेला जाता, कारण भारत के अंदर जब जब भी खेलने के लिए तैयारी किया गया, लोग नहीं चाहते हम हमारे कि भाई हम उन अमेरिका वालों का गेम खेले, उनका सिस्टम वहीं पे रहने दो। तो हमारे वाले क्या करते हैं, ग्राउंड को गंदा करके आ जाते हैं कि अब कोई यहाँ पे खेल ही नहीं पाएगा। तो रग्बी क्यों नहीं खेला जाता? क्योंकि ग्राउंड गंदा है। ग्रुबी, ग्रबी हो गया ना, रग्बी, रब्बी, रग्बी क्यों नहीं खेला जाता? क्योंकि ग्राउंड गंदा है। देखिए आज अगर आप हमारे 10 दिन लगातार जुड़े रहे हैं, या आप हमारी वीडियो डेली एक एक करके देखते हैं, तो डेली के 20 वर्ड ज्यादा नहीं है, पर 10 दिन में देख सकते हैं आपके 200 वर्ड हो चुके हैं। और ये सब वो वर्ड है जो पहले आए हुए हैं एग्जाम्स में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। कुछ भी करने के लिए मेहनत लगती है, मेहनत आप सिर्फ अपने लिए करते हो, है ना। अगर आप खुद सोचिए, अगर आप आज अपने लिए 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, लगातार एक जगह बैठ के 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते ना, तो आप कैसे, आपको गवर्नमेंट जॉब में, मतलब सरकार ये मान लेगी कि आप कहीं पे भी हम आपको गवर्नमेंट जॉब दे दे दें, और आप गवर्नमेंट जॉब लेके वहां पे 9 से 5 की या 10 से 6 की 8 घंटे की आप ड्यूटी कर लोगे? जब आप खुद के लिए ही नहीं कर सकते, है ना, खुद के लिए डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है, 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो आप सरकार के लिए कैसे, है ना, जो पब्लिक के लिए जो वर्क होता है सरकार के साथ में, उनके लिए, लोगों के लिए 8 घंटे कैसे दे दोगे? तो जिस दिन आप अपने लिए सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओगे, उस दिन आपको जॉब भी मिल जाएगी। तो डेली कम से कम 8 घंटे आप पढ़िए। यूं समझिए हमारी नौकरी आज से ही लग चुकी है, और हमने डेली 8 घंटे अपने लिए पढ़ना है, ठीक है, तभी तो हम आगे के लिए तैयार हो पाएंगे। तो चलिए नए वर्ड की तरफ चलते हैं। नए वर्ड हमारा है स्पोयूज। इसका मतलब होता है समर्थन करना। सॉरी, देखिए स्पोयूज होता है, जीवन साथी भी होता है, जीवन साथी, समझ रहे हो ना, इसमें ई साइलेंट रहेगा, स्पोयूज बोला जाएगा। एक होता है स्पोयूज जीवन साथी, जिससे मैरिड होती है उसको स्पोयूज भी बोलते हैं, जीवन साथी बोलते हैं ना। तो हर इंसान है, आपको पता है, अपने जीवन साथी का, अपने पार्टनर का, लाइफ का, अपने बेटर हाफ का जो है वो समर्थन करता है, हर बात के अंदर करता है ना। तो स्पोयूज का वहां से हो जाएगा समर्थन करना। हर इंसान अपने बेटर हाफ का, अपने साथी का, अपने दोस्त का, अपने मित्र का, हमसफर का समर्थन करता है, ठीक है ना। स्पोयूज मतलब समर्थन करना। अगला वर्ड बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। चेरी। चेरी एक फल भी है, आपने भी सुना होगा, गोल गोल छोटा सा लाल लाल आता है, रेड रेड आता है ना, चेरी। चेरी खा ले, है ना, होता है ना, चेरी खा ले। कुछ आइसक्रीम वगैरह पे छोटा छोटा लग के देता है, रेड रेड, है ना, ग्रीन वगैरह, चेरी लगा के देते इसके। तो चेरी का मतलब होता है स्तर। जो लोग चेरी खाते हैं, है ना, आइसक्रीम पे या वैसे चेरी खाते हैं, वो लोग क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, है ना, उनके अंदर एक्टिवनेस ज्यादा होती है, उनके अंदर सतर्कता ज्यादा होती है, समझ रहे होंगे। अगला वर्ड उससे ज्यादा है, माउंट चढ़ना। कहां पे चढ़ना है? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ भाई। कहां पे चढ़ना है? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ। माउंट, माउंट चढ़ना, एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो रहा होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो याद ना हो जाए, है ना। और रही भाई, हम आपके लिए अच्छे से कोशिश कर ही रहे हैं, आप भी करिए। अगला है होर्ड, झुंड। देखिए हॉर्स का क्या होता है? झुंड होता है। हॉर्स, घोड़ों, जब घोड़े रेस के मैदान में दौड़ते हैं ना, तो क्या होता है, वो झुंड में तो दौड़ते हैं। हॉर्स, हॉर्ड का मतलब हॉर्स, हॉर्स क्या, HORS लगा दो डी की जगह बस। हॉर्स, हॉर्स क्या होता है, क्या, कब वो दौड़ते हैं? जब वो झुंड में होते हैं, ना, हॉर्ड ही होता है झुंड। ये बेसिकली जानवरों के लिए ही यूज होता है, जब जानवर बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो उनको हॉर्ड बोलते हैं, झुंड बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, एनोनिमस, गुमनाम, जिसके बारे में पता ही ना हो, यानी कि किसी ने कुछ कोई बड़ा काम कर दिया, अच्छा हो या बुरा हो, और हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं एनोनिमस। जैसे गब्बर फिल्म के अंदर गब्बर करप्टेड लोगों को क्या करने लग रहा था, है ना, अक्षय कुमार करप्टेड लोगों को मारने लग रहा था, तो किसी को पता नहीं था, ये पता था कि करप्टेड लोग मरने लग रहे हैं, ये नहीं पता था मार कौन रहा है ना, सिर्फ ये पता था गब्बर। अब सबके लिए गब्बर क्या था? गब्बर था एनोनिमस, गब्बर गुमनाम था, है ना, सभी के लिए गब्बर क्या था? एनोनिमस, है ना, समझ गए होंगे, गुमनाम, एनोनिमस। नॉन,
ए नोन, जो नॉन में है, एनोन है, जिसके बारे में पता ही नहीं, एनोन है, एनोनियस, ठीक है ना। अगला वर्ड देखिए, फॉरलॉर्न, अकेला व उदास। अब आजकल आपको पता है विदेशों में जाने का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, चलो कनाडा, चलो ऑस्ट्रेलिया, चलो न्यूजीलैंड, चलो यूएसए, है ना, चलो जर्मनी, अलग अलग देशों में कुछ पढ़ने, कुछ कमाने और कुछ अपने घूमने, मस्ती, मौज मस्ती मनाने, समझ रहे हो। तो वहां पे फॉरलोन, अकेला, जब फॉरेन में, फॉरेन विदेश को फॉरेन बोलते हैं, जब फॉरेन में अकेला, एलोन, लोन, यानी कि अकेले अगर जाते हो, फॉरेन में आप जाते हो तो आप एक तो अकेले हो जाते हो, ऐसे तो है नहीं पूरे गांव को उठा के ले जाओगे, सब दोस्तों को ले जाओगे, फॉरलोन, फॉरेन में जाके अकेले हो जाओगे। और जब इंसान अकेला हो जाता है तो वो उदास हो ही जाता है, समझ रहे हो। तो फॉरलोन का मतलब क्या हो गया, अकेला, उदास। एक बार इन सबको हम फिर से देख लेते हैं। पहला वर्ड आप देखते हैं, पहला वर्ड है क्या है, श्री लगाने के बाद, अपने नाम के आगे लोग, कुछ लोग श्री लगाने के बाद कुछ करते नहीं है, समझ रहे हो ना, वो जिन चुराने लगते हैं काम करने से। एनिमस, अगर एनिमल का आप मांस खाओगे तो आपका हमारा द्वेष भाव हो जाएगा, आपकी हमारी एक तरीके से सांकेतिक दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हम खाते नहीं है। साल्टी, उमस कहाँ होता है, जहां पे समुद्र होता है, साल्टी, है ना, उमसदार एरिया कहाँ होता है, जहां पे साल्टी समुद्र होता है। और रग्बी खेल इंडिया के अंदर क्यों नहीं खेला जाता, क्योंकि जब भी खेलने का यहाँ पे टूर्नामेंट का ट्राई करते हैं, लोग भगा के गंदा कर जाते हैं कि हमें यूरोपियन सभ्यता नहीं चाहिए, हमें उस साइड की खेल अपने देश के अंदर नहीं लाने, ठीक है ना। तो रग्बी हमारे देश के अंदर नहीं खेला जाता, क्योंकि स्टेडियम गंदा है, गंदा खेल मानते हैं रग्बी को, ठीक है। स्पोयूज, समर्थन करना, सब अपने साथी का, जीवन साथी का समर्थन करते हैं। चेरी जो खाते हैं आइसक्रीम पे रख के या वैसे करके या जूस में डलवा के, वो सब सतर्क होते हैं, एक्टिव होते हैं। माउंट एवरेस्ट पे हमने चढ़ना है। हॉर्स का झुंड होता है। एनोन, जिसके बारे में पता नहीं, गब्बर, एनोनिमस था, ठीक है, गब्बर गुमनाम था। फॉरलॉर्न, फॉरेन में जाके इंसान अकेला जाता है, अकेला हो जाता है और वो उदास भी हो जाते हैं। तो आज की हमारे 10 वीडियो हो चुकी, हमने धीरे धीरे करके 100 वीडियो डालनी है, यानी कि हमारा आज की वीडियो डालने के बाद, देखने के बाद 1/10 यानी कि 10% काम कंप्लीट हो जाएगा। डेली आप लोगों के लिए हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं, विद ट्रिक्स लेके आ रहे हैं। इसके बाद भी हमारे कुछ अच्छे प्लान्स हैं, जिनके बाद आपकी इंग्लिश की वोकैब की गारंटी हम समय लेते हैं, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए और डेली का काम डेली पढ़िए, ना एक किसी दिन ज्यादा पढ़ना है, ना किसी दिन कम पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने लिए मेहनत कीजिए।